सो फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ही ईट्स एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, तो यहाँ पर ही के साथ ईट्स लगाया भी फाइन, वहीं आई के साथ ईट लगाया, तो ईट्स और ईट जो है वो फाइनाइट वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। ओके, अब अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर V5 और V1 कहाँ लगाते हैं, चलिए रिकॉल कर लेते हैं। V5 हम लोग जो है मीन्स वर्ब के साथ SES हम लोग ही शी इट और एक नाम के साथ लगाते हैं। जैसे ही ईट्स, शी ईट्स, ओके, राम ईट्स, सो ही शी इट्स नेम के साथ हम लोग V5 लगाते हैं और रेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, बहुत सारे नाम के साथ V1 लगाते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर पॉइंट। हम लोग फाइनाइट समझ रहे थे। फाइनाइट वर्ब कौन से वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। वही अगर बात करें हम लोग नॉन फाइनाइट, जिसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं, तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला पार्टिसिपल, दूसरा जेरेंड और तीसरा इनफाइनाइट्स। एक एग्जांपल लेते हैं, सी लव्स टू ईट एप्पल, तो यहाँ सी के बाद लव्स आया, तो सी सब्जेक्ट होने के नाते सी के साथ V5 लगाते हैं, तो लव्स क्या हो गया, ये कौन सा वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब। और टू ईट, टू के बाद ईट लगा, ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट। ओके, ये समझ में आ गया। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ वो हो गया फाइनाइट, और जो टू के बाद लगा हुआ ये नॉन फाइनाइट हो गया। ओके, सो अब आपको मैं एक स्क्रीन पे सेंटेंस दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन सा वर्ब है। राम लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, लाइक्स कौन सा वर्ब है और टू प्ले कौन सा वर्ब है। और ऐसे ही छोटे छोटे इंग्लिश के शॉर्ट्स में यूजफुल वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।